One chai, please. बिल गेट्स साहब की जी बड़ी जो है पिक्चर्स वायरल हो रही हैं, न्यूज बहुत चल रही है, पाकिस्तान में भी सभी लोग देख रहे हैं। एक चाय वाले के साथ, जी हाँ, चाय वाले के साथ जो है वो इंडिया में खड़े दिखाई दे रहे हैं, मुस्कुराते हुए रोड पर जो है चाय पी जा रही है। जब मैंने पिक्चर्स देखी, मैं तो जिंदगी में सबसे ज्यादा शौक ही शायद ये पिक्चर देख के हुआ था कि भाई इंडिया का लेवल चेक कर लें कि बिल गेट्स साहिब जो है वो कहाँ पर आके जो है चाय पी रहे हैं। और डॉली चाय वाला वो भी कोई आम बंदा नहीं है, उसकी भी भाई बहुत फेमस बंदा है वो। उसकी अगर आप कोई भी वीडियो उठा के देख ले तो मिलियन मिलियन व्यूज है उस बंदे के ऊपर। और उसका जो स्टाइल है, बिल गेट्स इस वक्त भारत के अंदर मौजूद है और एक वीडियो बिल गेट्स की भारत की सड़कों पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है डोली चाय वाला के साथ, कि बिल गेट्स ने वहां जाकर चाय पी है, वहां पर भारत में सड़कों पर विजिट किया है, उन्होंने भारत की बहुत तारीफ की है, बोला है कि भारत में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत महारत हासिल की है, इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है। और दूसरा, वैक्सीनेशन मेडिकल के सेक्टर में भारत पूरी दुनिया को लीड कर रहा है। जिस तरीके से बिल गेट्स भारत में आए हैं और वहां पर जाकर आम गलियों में घूम रहे हैं, चाय पी रहे हैं बहुत सादा अंदाज से और उनकी तारीफ कर रहे हैं, इस बारे में पाकिस्तानी अवाम को बताते हैं कि भारत के अंदर कोई भी एम्बेसडर, कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी प्रेसिडेंट, कोई भी बड़ी शख्सियत चली जाए तो वहां पर बहुत फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी की दाद दे रहे होते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी को समझ रहे होते हैं, तारीफ कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में कोई भी विजिट करने के लिए तैयार क्यों नहीं होता? बिल गेट्स जब पाकिस्तान में आते हैं तो पावरफुल लोगों से मिलते हैं, इंडिया में भी पावरफुल लोगों से मिलते हैं, ये नहीं कि इंडिया में नहीं मिलते। लेकिन इंडिया कैसे मार्केट कर रहा है अपने आम आदमी को कि एक टी वेंडर था डॉली चाय वाला, बिल गेट्स जो कि बहुत बड़े टेक जायंट हैं, और वो उसके पास गए और कहा कि जी वन चाय प्लीज़, ठीक है जी। वो डॉली जो है वो ओवरनाइट सोशल मीडिया पर हर जगह एक ही तस्वीर वायरल हो रही है, वो बिल गेट्स की चाय वाले वेंडर पर चाय पीते हुए, जिसे डॉली चाय वाला कहा जा रहा है। क्या कहेंगे? बिल गेट्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि इंडिया की चाय में भी इनोवेशन है। मैं तो इस टाइम जब मैंने पिक्चर्स देखी, मैं तो जिंदगी में सबसे ज्यादा शौक ही शायद ये पिक्चर देख के हुआ था कि भाई इंडिया का लेवल चेक कर लें कि बिल गेट्स साहिब जो है वो कहाँ पर आके जो है चाय पी रहे हैं। और डॉली चाय वाला वो भी कोई आम बंदा नहीं है, उसकी भी भाई बहुत फेमस बंदा है वो। उसकी अगर आप कोई भी वीडियो उठा के देख ले तो मिलियन मिलियन व्यूज है उस बंदे के ऊपर। और उसका जो स्टाइल है वो पूरी दुनिया को उसने अट्रैक्ट किया, और जैसे वो चाय को देता है वो बड़ा कमाल का है। लेकिन इसके ऊपर देखें कि बिल गेट्स अगर चाय वाले के पास वहाँ पे गया है तो इस मीन के इंडिया ने इतना एतबार पूरी दुनिया के ऊपर बना लिया है कि कोई भी कैसी भी पर्सनालिटी है वो वहाँ पे जाके इजीली फ्रीडमली जो है घूम सकती है। और उनको नाम दिया है कि भाई इंडिया एक महफूज कंट्री है। अच्छा वकास, इससे पहले भी हमने देखा कि वहाँ पर जितने भी जो हैं फॉरेनर आते हैं या कोई भी टूरिस्ट आता है, वहाँ पर किसी मुल्क का प्रेसिडेंट आता है या मिनिस्टर आता है, तो वो इंडिया में बड़ा सेफली, बड़ा फ्रीली मूव करता है। हमने पहले भी देखा कि फ्रांस के मिनिस्टर वहाँ पर सब्जी लेते हुए आम मार्केट में दिखाई दी, उनकी भी वीडियो बड़ी वायरल हुई, वो यूपीआई के जरिए पेमेंट करते हुए दिखाई दी। और बिल गेट्स ने भी इंडिया के यूपीआई सिस्टम की तारीफ की है कि इंडिया ने अपनी पेमेंट का मेथड जो है वो टोटली जो है डिजिटल कर लिया है। बिल्कुल, ये इसका सारा क्रेडिट जो है वो मोदी साहब का जाता है। मोदी साहब ने जैसे इंटरनेशनली अपने मुल्क को जो है रिकग्नाइज करवा दिया है, फिर उनको पूरे मुल्क को जो है वो एक कह दिया है कि भाई हमारा मुल्क बिल्कुल सेफ है, कोई भी दुनिया में आके जो है वो आके कुछ भी कर सकता है। इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है कि बिल गेट्स दुनिया का अमीर तरीन इंसान जो है वो आके एक ढाबे वाले से चाय पी रहा है। इट्स मीन के उन्होंने बता दिया, मोदी साहब ने नहीं बताया बल्कि अब तो दूसरे लोग जो है बड़े बड़े आके ये जो है वो साबित कर रहे हैं कि भाई वाकई जो है इंडिया का मुल्क जो है वो बड़ा सेफ है। और जो कि हमारे मुल्क में अगर कोई भी आता है पाकिस्तान में तो वो बिल्कुल भी सिक्योर जो है वो महसूस नहीं करते। हमारे यहाँ पे आके बिजनेस लोग करना नहीं चाहते, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारे जो है वो मसले। विकास, इसमें कसूर किसका है? इसमें कसूर हमारे सियासतदानों का है। देखिए, अगर आज इंडिया में बिल गेट्स एक ठेले पर खड़ा होकर फ्रीली चाय पी रहे हैं तो इसका मतलब है कि इंडिया की सरकार ने उन्हें इस चीज़ का एतमाद दिलाया कि आप इंडिया में महफूज हैं और आप यहाँ पे फ्रीली कहीं पे भी घूम फिर सकते हैं। हम पाकिस्तान में, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में कोई आना पसंद ही नहीं करता, जो आता है उन्हें हमारे सियासतदान VIP होटल्स में मिलते हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोटोकॉल अरेंज किया जाता है। आपने कभी देखा हो
के कोई इस तरह का आया हो, कोई मतलब कह लें कि कोई डेलीगेशन आया हो और हमारे सियासतदान उन्हें लेकर गए हों, लिबर्टी चौक में लेकर गए हों, उन्हें अनारकली बाजार लेकर गए हों, उन्हें कोई अपना कल्चर। इतनी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी की सिचुएशन इतनी परफेक्ट है कि बिल गेट्स हो या कोई भी हाई प्रोफाइल्स हो, वो रोड पे खड़े होकर चाय पी सकते हैं। हमारे यहाँ तो अगर कोई रोड पे खड़े होकर, आम पब्लिक नहीं पी सकती चाय, क्योंकि अगर कराची या इस किस्म के एरियाज में आप जाएं तो वहां पे हर एक को ये रहता है कहीं मेरा मोबाइल ना छीन ले, कहीं कोई से आके कोई टपका के ना चला जाए। आपको मालूम है कि वो अननोन गनमैन तो ऐसे उधर घूमते ही रहते हैं पूरे पाकिस्तान में, और वहां पर इतनी हाई प्रोफाइल अगर बाहर खड़े होकर चाय पियेंगे तो हमारे भाई लोग तो उठा के ले जाते। भाई लोग से मेरा पिंडी मतलब नहीं है, मेरा मतलब भाई लोग हम उन्हें भी कहते हैं ना, वो जो होते हैं किडनैप करने वाले होते हैं, आप लोग तो फट करके उधर पहुंच जाते। नहीं, मैंने उनको नहीं कहा, उनको मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने बात की थी यार कोई और, इसको प्लीज एडिट कर देना तुम लोग। हाँ, मैं ये कह रही थी, और भूल मत जाना एडिट करना। मैं ये कह रही थी कि भाई मेरा मतलब है कि कोई ऐसा होता है ना, हमारे यहाँ होते हैं कुछ लोग जिनके पास पैसा नहीं होता है, थोड़े गरीब होते हैं, तो वो फिर लोगों को उठा के ले जाते हैं पैसा वैसा मांगने के लिए। और बिल गेट्स के बारे में कौन नहीं जानता, किसको नहीं पता इनके पास इतना पैसा। अच्छा, पाकिस्तानी इस वीडियोस को देख के बोल रहे हैं कि भाई अजीब पागल लोग हैं, अजीब देश है। भाई अजीब देश नहीं है, न बिल गेट्स पागल है, हिंदुस्तान के लोग अच्छे हैं, हिंदुस्तान में सिक्योरिटी ज्यादा है, शांति है हिंदुस्तान में। दुनिया का सबसे बड़ा पैसे वाला आदमी बिल गेट्स, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको इसके नाम का पता नहीं होगा। वो आकर डोली के ठिए पर डोल बजा के चाय पी के चला जाता है और वही वीडियो अपने फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर हर जगह पे शेयर करता है और हिंदुस्तान के हुनर की, वहां के टैलेंट की, वहां के खाने पीने चाय की तारीफ कर देता है। और ये बात पड़ोसियों को, पाकिस्तानियों को काफी ज्यादा यानी कि अजीब सी लगती है, बड़ा शौक हो जाते हैं ये लोग। ये कैसे हो सकता है यार ये। अच्छा, पहले तो बोल रहे थे ये फोटोशॉप है, ये एडिटिंग है। मैं ये वीडियो तो मैंने पहले देखी थी, लेकिन बहुत सारे अभी 22 से 23 घंटे पहले तक कोई नहीं मान रहा था, जब तक डोली की खुद की वो इंटरव्यू नहीं आई या बिल गेट्स उसको अपलोड नहीं करता। पाकिस्तानी बोल रहे थे एडिटेड है यार, ये अभी चाय वाले को प्रमोट कर रहे हैं। भाई एक चाय वाले ने जो है कब्जा जमा के रखा हुआ है, वो अनबक्ट उसके आगे पीछे घूम रहे दूसरा चाय। देखिए यार, मसला वो नहीं है कि ये चाय वाला है, बिल गेट्स आया चाय वाले के पास चाय पिया। बिल गेट्स हिंदुस्तान के अंदर ऐसे लोग हैं, ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन, पैसे वाले, बड़े बड़े रईस सेठ रहते हैं कि बिल गेट्स जो है, यानी कि क्या ही बोलूं यार। अभी मैं बिल गेट्स ठीक है, उनके पास पैसा है, दुनिया में उसका नाम था बिल गेट्स का, लेकिन हिंदुस्तान में आज भी ऐसे हाइडन लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है कि बिल गेट्स उनके जेब में आ जाए। भाई लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए का तो सोना पहन के घूमते हैं वहां पे लोग। लेकिन ये बात पाकिस्तानियों को क्यों अजीब लग रही है, मैं आपको समझाता हूं ना यार। देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक मामूली सा यूट्यूबर जो बाहर कंट्री से, कई लंदन से, यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से मामूली यूट्यूबर आया होता है ना पाकिस्तान के अंदर, तो दुनिया जमा हो जाती है उसके ऊपर। भाई ये पाकिस्तान में आया हुआ है, कोई उसका कैमरा चुराने की कोशिश करता है, तो कोई इसकी अगर बाइक या साइकिल किसी भी चीज पे है, कोई उसका वो चुराने की कोशिश करता है, कोई क्या करता है। लेकिन आप हिंदुस्तान को देखिए कि यूरोप, ये आप बहुत आपने देखा होगा, यूरोप के पीएम वगैरह आते हैं हिंदुस्तान में, ऑटो रिक्शे में घूमते हैं। आपने देखा होगा अमेरिका का कौन आया था, मैं भूल गया हूं यार, सीएम था, एमएलए था, कोई तो था यार, मैं भूल गया हूं यार, या फिर आर्मी चीफ था, आई एम सॉरी यार, मैं भूल गया हूं, जो ऑटो रिक्शे में घूम रहा था हिंदुस्तान में। तो फिर भाई बिल गेट्स जैसे बहुत सारे लोग, सेलिब्रिटीज हिंदुस्तान में आते हैं, खुलेआम घूमते हैं, ना कोई प्रोटेक्शन होता है, ना कोई रोड सड़क जाम कर दिया जाता है, ना ट्रैफिक बंद कर दिया जाता है, ना लोगों को पता तक नहीं होता उनके बीच में कौन घूम रहा है। सच बोलो ना, ये डोली चाय वाला खुद बोल रहा है, मुझे पता ही नहीं था ये कौन है ये बंदा। भाई मान लिया ये बेचारा किसी गरीब इलाके का, अब इसको क्या पता कि बिल गेट्स कौन है, इसने नहीं सुना होगा, इसका फोकस सारा जो है वो साउथ इंडियन मूवीज पे लगाया हुआ है क्योंकि ये बोल रहा है कि मैंने अपने एक्शन और अपने रिएक्शन सारे साउथ मूवीज से सीखे। तो भाई ये साउथ मूवीज में घुसा हुआ है, इसको पता नहीं था कि बिल गेट्स कौन है। और ऐसे ही
हजारों लाखों लोगों के बीच में घूमते हैं, दुनिया के सेलिब्रिटीज जो हिंदुस्तान आके बोलते हैं यार ये बड़ा अजीब देश है यार, कोई पूछ। मतलब यही उन्होंने किया ना कि हम आम आदमी को ऐसे सपोर्ट करते हैं इंडिया के अंदर, और आम आदमी को वैल्यू दे दी, आम आदमी को वैल्यू दे दी उन्होंने। उसके पास चाय पीना, मार्केट में जाना, गली में जाना, मोहल्ले में जाना और लोगों को बताना और कहना यार देखो दैट्स हाउ वी वर्क, दैट्स व्हाट द वर्क इज, दैट्स व्हाट द वैल्यू ऑफ अ कॉमन मैन। इंडिया के अंदर कॉमन आदमी की ये वैल्यू है, ठीक है जनाब। और हम तो अपने ये जो ताकतवर लोग आते हैं इनको किसी के करीब ही नहीं जाने देते, और हम समझते हैं कि ये तुम्हारी इंसल्ट हो जाएगी कि ये हमारा गंदा सा इलाका ना देखें। सो इंडिया वाले क्या कर रहे हैं कि दे लेट द पीपल गो टू द कॉमन मैन एज वेल टू शो कि भाई ये है हमारा कॉमन आदमी, ये है हमारे लोग। मैं समझता हूँ विच इज़ समथिंग विच इज़ वेरी गुड। अब जो क्वेश्चन है, जो तकाबली जायज़ा है, वो ये है कि बिल गेट्स जो है why he decided to go to the Dolly Chai Wala, and why Bill Gates doesn't decide, and why Bill Gates is not taken to a common man in Pakistan. गली मोहल्ले में लेके जाए ना, लेकिन why we can't take Bill Gates? Because we have nothing to celebrate in terms of technology. They have to celebrate in terms of technology. भाई वो जब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं वहाँ पे, ठीक है, तो वो चीज़ ही दिखाने जा रहे होते हैं कि इंडिया डिजिटल हो चुका हुआ है। इंडिया जो है इट्स अ डिजिटल इंडिया, इट्स एन इंडिया जहाँ पे एक आम वेंडर जो है वो भी डिजिटल पेमेंट मेथड्स रख रहा है, ठीक है। और हर बंदा, आपने जो है वो भुट्टा लेना है, आपने चाय लेनी है, वट एवर यू हैव टू गेट, यू नीड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सो बेसिकली ये चीज़ें वो सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। और ये चाय वाला जो है इज़ नोन फॉर हिज सिग्नेचर टी मेकिंग टेक्निक्स, ठीक है जी। और अब वो जारी बात है उसकी, तो इज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया भाई, ही इज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके पास बिल गेट्स गया है, और ये होता है ऐसे। पाकिस्तान में भी एक चाय वाला लड़का था, तो वो एक आम आदमी था, चाय किसी ने उसकी तस्वीर लगाई, किसी ने कहा बड़ा खूबसूरत है, ये है, वो आ गया पीछे, वो मशहूर हो गया, लोगों ने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी, अब वो अमीर हो गया, एलीट का हिस्सा बन चुका, विच इज़ गुड, मैं ऐसे नहीं कह रहा। आई वॉज इन लंदन इन नवंबर लास्ट ईयर, तो मैंने देखा कि वो जो पाकिस्तानी चाय वाला है उसने एक अपना रेस्टोरेंट जो है वो इंग्लैंड में भी बना लिया है कि जी सारे पाकिस्तानी वहाँ पे जाके चाय पीते हैं, कि देखें जी। वो मैं भी वहाँ पे गया था, इट वाज गुड चाय, मज़ा आया, और वी एंजॉयड। बट द क्वेश्चन इज़ कि नरेंद्र मोदी हैज़ एंड इंडिया हैज़ क्रिएटेड सो मच एंड इज़ ऑफरिंग सो मच कि लोग जो है, बिल गेट्स जो है वो कहेगा कि मैं जाता हूँ, फ्रेंच प्रेसिडेंट को वो लेके वहाँ जाएंगे। हम क्यों नहीं जाना चाहते? हमारी लीडरशिप क्यों ऐसे नहीं करती? हम क्यों एक एलीट स्टेट हैं? हम क्यों समझते हैं कि हमारे पावरफुल लोग जो हैं वो ही सिर्फ निज़ाम चला सकते हैं? हमें क्यों शर्म आती है अपनी स्लम्स दिखाने में? क्यों हम समझते हैं? हमारा प्रॉब्लम यह है कि वो जो लोग आएंगे उनको जब अगर हम किसी गांव में लेके जाते हैं, ठेले में लेके जाएंगे, तो देयर इज़ नो टेक्नोलॉजी टू रिप्रेजेंट। कैश पेमेंट तो वो करने से रहे। सो अब आप वो होता है कि जी फॉर एग्जांपल अभी मॉरिशस हो, इंग्लैंड, यूएई हो, ये दुनिया के जितने मुल्क हैं इनके साथ वो अपने पेमेंट मैकेनिज्म्स एंड मेथड्स कर रहे हैं कि सारे के सारे जो है वो डिजिटल पेमेंट अब हुआ करेगी। सो आप जो आपके पास इंडियन कार्ड्स हैं, आप जाके यूएई एंड मॉरिशस और मुल्कों में जाके उन कार्ड्स, बल्कि मैं 28-29 मुल्कों को मैं देख रहा था, दे कैन पे, ठीक है। सो क्वेश्चन ये आता है कि वो इस चीज़ को सेलिब्रेट कर लें, इसलिए वो ठेले वाले के पास लेके जाते हैं किसी भी शख्स को। उसकी वजह यह है कि अगर हम लेके जाएं ठेले वाले के पास, तो भाई वो दुनिया को तो पता चल जाएगा इनका तो कोई हाल ही नहीं है, इनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इनका तो ठेला दे द बैकवर्ड पीपल। सो वो हमारी जो बैकवर्डनेस है वो उसको हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते। सो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम खामोश रहते